हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। और जो पहला क्वेश्चन है मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बाकी मैं ग्रुप पे भेज दूंगा और मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप वैसे ही समझ के लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट ए से जेट फाइटर प्लेन को देखा जा रहा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल होता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द कॉन्स्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग, यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने बोल दिया, आप लोग आराम से सुनना, आपको समझ में आएगा, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा बच्चों, ये मान लीजिए हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए है बच्चों मेरा ए, और यहाँ पर एक प्लेन है हमारा, ये रहा जेट फाइटर प्लेन, सपोज ये बी पॉइंट है, यहाँ पे हमारा प्लेन है, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा है ना, तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों 60 डिग्री, और ये किसी ना किसी हाइट पर उड़ रहा होगा, मुझे नहीं पता वो हाइट क्या है। फिर बोला गया 15 सेकंड के बाद, तो 15 सेकंड के बाद प्लेन यहाँ था, अब ये यहाँ पहुंच गया होगा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो देखा जा रहा है वो है 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो जो हाइट ये है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ से ये भी हाइट क्या होगी, वही होगी जो यहाँ होगी हाइट, बी सी, इसको डी, इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जेट फाइटर प्लेन को देखा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है 15 सेकंड के बाद, यानी कि उसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में बच्चों कितना टाइम लगा है, 15 सेकंड टाइम लगा है। 15 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंच गया, तो उसी पॉइंट से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। तो आप लोगों को पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट बताओ एट विच द जेट इज फ्लाइंग, तो ये वाली हाइट जो है वो आपको बतानी है। तो बच्चों इसको अगर मैं कंसीडर करूँ ऐसे एक सिंपल सा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं इसको h मान लेता हूँ, तो ये भी हाइट वही होगी h, क्योंकि हाइट तो चेंज नहीं हुई, वो सामने उड़ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो एक चीज और देखिए बच्चों, स्पीड दे रखी है जेट फाइटर प्लेन की, स्पीड ऑफ जेट प्लेन जो कि है 720 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको लास्ट टाइम पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे जहां स्पीड को मैंने x माना था। क्या माना था मैंने स्पीड को x, यहाँ पे स्पीड की आपको वैल्यू दे रखी है, और मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन से डील करने का तरीका ये है कि डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। बड़ा आराम से चलेंगे हम लोग तरीके से। तो बेटा मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ से यहाँ देखो, सिंपल सा, आप सभी लोग जहाँ जानते हो 15 सेकंड लग रहे हैं, मुझे स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, टाइम मुझे यहाँ लग रहा है 15 सेकंड, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर लूँ मीटर पर सेकंड में। तो अगर आप देखोगे बेटा 720 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 से काटोगे 18 4 जा 40, और ये आ गया 200 मीटर पर सेकंड। ये बच्चों हमारे पास क्या निकल के आ गई, स्पीड निकल के आ गई जेट प्लेन की। तो किस स्पीड से उड़ रहा है, 200 मीटर पर सेकंड। सेकंड में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो 15 सेकंड है। अगर मैं ये स्पीड लेके चलूंगा तो फिर वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन क्या रहेगी, मिस्टेक रहेगी। तो बेटा मुझे ये बताया यहाँ पर कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई जेट प्लेन को एडी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जेट प्लेन में अगर एडी का मैं डिस्टेंस पूछूं आप लोगों से, तो आप लोग बोलोगे भाई स्पीड तो इसकी 200 थी और टाइम लगा होगा इसको t सेकंड। कितना टाइम लगा होगा, t सेकंड लगा होगा। तो अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पे उड़ रहा होगा, सपोज यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ पहुंचा होगा, टाइम मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, मैं t सेकंड मान लिया इसको, यहाँ से यहाँ तक उड़ने में पहुंचने में टाइम क्या लग रहा होगा, t सेकंड लग गया होगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, इतनी। अगर इसकी स्पीड है तो स्पीड है भाई 200 और टाइम लग रहा था t, तो 200t, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो ये आ गया आपका 200t, ठीक है। यहां से यहां देखिए भाई,
डी से लेके ई का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो स्पीड थी बच्चों 200, टाइम लग रहा था उन भाई साहब को 15 सेकेंड। तो स्पीड इंटू टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस, 15 इंटू 20 कर दो, 200 कर दो, कितना आ जाएगा 3000 मीटर। तो यहाँ पर इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बच्चों वो 3000 होगा। कितना होगा 3000 होगा। ठीक है, बस अब क्या है फिर चालू हो जाए। ये चीज आ गई, इतना नोट कर लिए। अब बस मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा ट्राइंगल लेने हैं आपको। दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, एक ADB होगा, एक AEC होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इन राइट ट्राइंगल ADB परपेंडिकुलर बेस 10, तो 10 60 डिग्री। इस समय मेन एंगल आपका ये वाला होगा। 10 60 जो होता है बच्चों होता है H/200T। 10 60 वैल्यू कितनी होती है √3 H/200T। ठीक है, इसको बेटा मैं इधर ले आऊं, तो कल को मैं अगर इसको यहां लेके आऊंगा तो यहां से काम करता हूं मैं, सिंपल कर देता हूं। हटाओ, मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है ना। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये आ जाएगा 200√3T इज इक्वल टू H। T की वैल्यू निकालू बच्चों अगर मैं, तो H अपॉन कितना आ जाएगा 200√3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैं T की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि इसकी वैल्यू निकलेगी H के टर्म में और मुझे हाइट ही निकालनी है, तो मुझे मतलब उससे ही है, मेरे टाइम से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बच्चा नहीं करना चाहता वो इसको इधर ले आए, H की वैल्यू जाएगी 200√3T, वो वैल्यू पुट कर दे, एक स्टेप बढ़ जाएगा और कोई अंतर नहीं आना। कहो तो वैसे कर दूं क्या? चलो मैं तुम्हारे लिए वो कर देता हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग। ऐसे में आप लोगों को टेंशन हो रही होगी कि भाई यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली, अब तक हम लोग ऐसे नहीं कर रहे थे, सर ने क्या करवा दिया। लो भाई H की वैल्यू आ गई 200√3, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर क्या बोल दिया फर्स्ट। ठीक है, कंसेप्ट वही लगना है, स्पीड इनटू टाइम व्हिच विल गिव यू डिस्टेंस इन राइट ट्रायंगल AEC। अब मैं क्या लाऊंगा बच्चों 10 30 डिग्री एंड 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि H है अपॉन पूरा का पूरा बेस क्या है बच्चों 200T प्लस 3000। ठीक है, अब मैंने क्या किया 10 30 वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 H अपॉन 200T प्लस 3000। इसको इधर ले आओ, 200T प्लस 3000 इज इक्वल्स टू H√3। H की वैल्यू कितनी थी बच्चों यहाँ पे, तो 200T प्लस 3000, H की वैल्यू जो थी वो थी 200√3T। इसकी जगह तो मैंने ये रख दिया और ये √3 बच्चों ये रहा, बगल से मैं क्या लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 200T प्लस 3000 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 200 बच्चों क्या हो गया 600T। इसको बेटा उधर ले आ, 3000 इज इक्वल टू 600T माइनस 200T। दोनों में 600T में से 200T जाएंगे बच्चों, 400T आएगा। 3000 0 0 से बच्चों कट गया, 30/4 काटोगे आप तो T बराबर 30/4 आ गया। ठीक है, तो ये 15 और ये हो गया 2, 15/2 सेकेंड्स। यानी कि कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक भाई साहब पहुँचने में 7.5 सेकेंड लग रहे होंगे। बट मुझे हाइट से मतलब था, मुझे टाइम से मतलब नहीं था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लास्ट स्टेप जो है मैं यहाँ पे सिंपल सा T की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दूंगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो H बराबर था वो था 200√3 इंटू T, तो 200√3। T की वैल्यू बच्चों कितनी थी 15/2, 2 से 2 काटेंगे बच्चों ये 100, 1500√3 मीटर। सही, ये इसकी बच्चों हाइट निकल के आएगी। और आप लोग इसको और सॉल्व करना चाहते हो, क्वेश्चन में दे रखा था कि √3 की वैल्यू आपको 1.73 रखनी है, तो 1500 इंटू 1.73। अब 1500 को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों 1.73 से एंड विच विल गिव यू द रिजल्ट 2595 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा डील होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से, कोई डाउट हो तो बताया जाना मुझे।